Hello friends, welcome back to my channel English Mania with Pooja Thakur. So this is my first video of English Pedagogy which is the syllabus of CTET 2020 paper 1 and 2. So paper 1 and 2 दोनों इसलिए because दोनों ही पेपर्स में इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस सेम होता है. सो अब आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे. इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 लिया है जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन. इसे मैंने पार्ट 1 माना है बिकॉज सारे टॉपिक्स इस एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. सो आप जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे. सो आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं. सो इसके सिलेबस में आप देख सकते हैं कि ग्रामर एंड पेडागोजी दोनों है, जिसमें कि ग्रामर में आपको अनसीन पैसेज एंड अनसीन पोएम दोनों आते हैं और जिसके बेस्ड कई क्वेश्चंस होते हैं वो आपको उसमें से देख के सॉल्व करना पड़ता है. नाउ इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेरे अदर प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के वो सारे टॉपिक्स कवर्ड मिलेंगे. सो आप वहाँ से भी उसकी प्रैक्टिस एंड लर्निंग कर सकते हैं. सो अब देखते हैं पेडागोजी में क्या है. पेडागोजी में ये 9 चैप्टर्स हैं जिसमें से मैंने आपका ये फर्स्ट चैप्टर है लर्निंग एंड एक्विजिशन वो लिया है और उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो देखते हैं हमारे डिस्कशन पॉइंट्स क्या रहेंगे. इसमें मैंने लैंग्वेज की मीनिंग समझाई है, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन हम पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देखेंगे, मीन्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए वो हम इसमें देखेंगे और लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के डिफरेंस देखेंगे, उसका एक कंपैरिजन देखेंगे एंड स्टेजेस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन देखेंगे एंड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो आइए देखते हैं. सो लैंग्वेज की मीनिंग से पहले आई थिंक हमें ये पता होना चाहिए कि पेडागोजी क्या होता है. सो आई थिंक लाइक पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ बीइंग अ टीचर और द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, और यू कैन से कि ये एक मेथड है, एक प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं, क्या क्या वेज अडॉप्ट करते हैं, टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं कि वो लैंग्वेज सीख सके या जो हम सिखाना चाहते हैं, जो नॉलेज देना चाहते हैं वो उसे अडॉप्ट कर सके या एक्वायर कर सके, सीख सके. सो उसी टीचिंग मेथड को जो हम अडॉप्ट करते हैं वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखाने के लिए करते हैं. सो आइए देखते हैं लैंग्वेज क्या होता है. What is language? Language is the medium through which one can express one's ideas, thoughts, feelings and messages. So ये क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू कोई भी अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस को एक्सप्रेस करता है. सो एक्सप्रेशंस क्या है? वो एक्सप्रेशंस मीनिंगफुल वर्ड्स के होते हैं जिससे कि हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं और कुछ समझते हैं. ओके, सो जो लैंग्वेज है वो हम दो तरह से एक्वायर कर सकते हैं, एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू और दूसरा लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू. तो आइए देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है. सो कॉन्सेप्ट देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन का. व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन. जब हम कोई भी लैंग्वेज नेचुरली सीखते हैं मीन्स उसमें कोई हमें सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं दी जाती है, कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताए जाते हैं और हम उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं तो उसे एक्विजिशन कहते हैं. अब वो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? जब चिल्ड्रन, जो कोई भी चाइल्ड है वो किसी घर में जब बर्थ लेता है तो वो अपने बड़ों को देखता है, अपने आसपास के लोगों को देखता है, वो किस तरीके से बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं और उससे वो कुछ सीखता है. सो ये देखते हैं क्या सीखता है. चिल्ड्रन एक्वायर एंड लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, ये जिसे हम मदर टंग भी कहते हैं. ओके, व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट. सो जब वो देखता है अपने बड़ों को बात करते हुए अपने मदर टंग में, अपने नेटिव लैंग्वेज में, तो वो सबसे पहले अपने नेटिव लैंग्वेज को समझना शुरू करता है, उसे कॉपी करके कुछ कुछ बोलना स्टार्ट करता है तो वो उसे सीखने लगता है. ठीक है, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसे कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं दिया गया, बताया नहीं गया है कि बेटा ये बोलना है या वो बोलना है, वो खुद ही देख के वो सीखता है. सो अब देखते हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि लर्निंग एक्विजिशन क्या होता है.
लाइक उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी फॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता है कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, नहीं, बच्चा खुद सीख रहा है। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल रूल नहीं होता, हम उसको कोई टेंस नहीं बता रहे हैं, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता रहे हैं, वो जो देख रहा है वो सीख रहा है। उसमें कैपेसिटी होती है परसीव करने की, समझने की, और उसे वापस प्रोड्यूस करने की, मीन्स जो उसने सीखा है उसे वो बोलता है, जो देख रहा है वो उसे अडॉप्ट करता है और उस चीज़ को करने की कोशिश करता है और कुछ वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करता है। ये एक सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है लर्निंग का। इसका मतलब कि वो अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली बच्चा लर्न करता रहता है। मीन्स आपको वो आइडिया होगा कि लाइक हम अवचेतन मन जिसे कहते हैं कि मीन्स किसी चीज़ को अवेयर नहीं है कि हम ये चीज़ सीख रहे हैं, उसे रियलाइज़ नहीं होता है कि हम ये चीज़ सीख रहे हैं, बट फिर भी वो चीज़ें उसके माइंड में जाती हैं और वो चीज़ें उसको वो सीखता जाता है। सो माइट बी वोकल और मैनुअल, ये वोकल भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है। मीन्स बच्चा बोलना भी सीख सकता है, या मैनुअल लाइक कि कुछ सिंबल्स होते हैं या फिंगर्स या हैंड्स का हम यूज़ करते हैं, तो जैसे लाइक कम के लिए हम हैंड का यूज़ करते हैं या नो के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारे मैनुअल एक्सप्रेशंस हो गए, वो बच्चा ये भी चीज़ें सीख सकता है। नो फॉर्मल टीचिंग, हम कोई उसे फॉर्मल टीचिंग नहीं दे रहे हैं, हम उसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बता रहे हैं, ना हम उसे एज ए स्टूडेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी फॉर्मल टीचिंग नहीं होता, ये इनफॉर्मल टीचिंग होता है। इसमें इनफॉर्मल एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें वो खुद ही सीखता है। ओके, नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स्ड लैंग्वेज। इसे क्या कहा जाता है? फोर्स्ड लैंग्वेज कहा जाता है। किसे? लर्निंग एक्विजिशन को फोर्स्ड लैंग्वेज कहा जाता है। इसे L1 भी कहा जाता है, मदर टंग भी कहा जाता है, नेटिव लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लैंग्वेज को क्या क्या कहा जाता है। इसमें से कोई भी वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन बनता है, सो आपको ध्यान रखना है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, लर्निंग एक्विजिशन के बारे में बात हो रही है कि लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात हो रही है। सो आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब लैंग्वेज लर्निंग को समझ लेते हैं क्या होता है। सी, लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स। सी, ऐसा जो लर्निंग है वो क्या होता है, हम नए स्किल्स को सीखते हैं, ठीक है, या नॉलेज को सीखते हैं, या फिर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर कुछ एग्जिस्टिंग स्किल्स है, तो या बड़ों के अंदर जो कुछ एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको इन्हांस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, उसमें हम बच्चों को नया स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं। सी, लर्नर लर्न्स द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। अब इस लैंग्वेज लर्निंग में हमें रूल्स ऑफ ग्रामर मिलता है और वोकेबलरी मिलती है। हम क्या करते हैं, हम रूल्स ऑफ ग्रामर सीखते हैं और वोकेबलरी भी सीखते हैं उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखने के लिए। नाउ फैक्टर्स सच एज एनवायरनमेंट, learners ability and motivation, teachers capabilities and ways of imparting knowledge all impact a child's learning experience. So ये जो जितने फैक्टर्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, लर्नर की क्या एबिलिटी है, वो कितनी उसकी क्षमता है सीखने की, किस लेवल तक का वो सीख सकता है, या वो कितना मोटिवेटेड है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, या खुद से वो कितना मोटिवेटेड है, उसे वो क्या चाहता है कि वो उसे मोटिवेशन मिला है, और टीचर्स कैपेबिलिटी कि टीचर्स कितना कैपेबल है, कितना एफिशिएंट है कि वो अपनी चीज़ों को, अपने बच्चों को नॉलेज अच्छे से दे सके, ठीक है, एक्सप्रेस कर सके। वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, ठीक है, तो हम किस तरीके से कितने वेज अडॉप्ट करते हैं नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाने के। सो ये सभी चीज़ें जो है एक बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करती है, मीन्स अफेक्ट करती है, इफेक्ट देती है। नाउ आगे देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए पता होना चाहिए कि ये एक लर्नड प्रोसेस है। मीन्स इसमें क्या होता है, लर्निंग होती है, हम इसमें कुछ सीखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स आर लर्नड, इसमें हम ग्रामेटिकल रूल्स को सीखते हैं। कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है कि हम होशो हवास में, मीन्स कि हाँ हम उस चीज़ से अवेयर रहते हैं, हमें नॉलेज रहती है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं या हम क्या सीख रहे हैं।
फॉर्मल टीचिंग है। फॉर्मल टीचिंग मीन्स एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है कि स्टूडेंट है, टीचर है, क्लासरूम है, एक सिलेबस है, एक टाइम टेबल है जो उसे फॉलो करना है। नाउ फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, ये थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड है। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक टाइम टेबल है, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, पर्टिकुलर बुक है और उसका कुछ सिलेबस है, उसे उन्हें उसके थ्रू वो पढ़ते हैं। नाउ नॉट सूटेबल फॉर एवरी एज, हर एज के लिए सूटेबल नहीं है लैंग्वेज लर्निंग। जो छोटा बच्चा है उसे हम आगे की क्लास का नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लेवल तक का ही जो एज ग्रुप है उसके ही क्लास में उसे हम उसकी लर्निंग करा सकते हैं। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड लैंग्वेज, अब इसको हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं, L2 कहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं एंड टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। सो हमने देखा कि ये लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन से डिफरेंट होती है और किस तरह से डिफरेंट होती है वो देखते हैं। सो लैंग्वेज एक्विजिशन में हमने पढ़ लिया कि भाई ये नेचुरल प्रोसेस है कि ये बच्चा घर पे सीखता है और उसको जो आसपास में देखता है वो सब चीज़ों से अपने आप नेचुरली वो चीज़ें सीख लेता है। अब लैंग्वेज लर्निंग जो L2 है वो सिखाया जाता है बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज सीख रहा है, नेटिव लैंग्वेज नहीं दूसरा लैंग्वेज सीख रहा है, L2 सीख रहा है, लैंग्वेज 2। अब देखते हैं ये सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में भी बच्चा सीख लेता है, वो बच्चा जानता नहीं कि मैं सीख रहा हूँ, वो अपने आप ही वो चीज़ें उसके माइंड में देखता है और उस चीज़ों को सीखते जाता है। ये कॉन्शियस लर्निंग होती है, मीन्स उसे देख के वो अवेयर रहते हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मैं ये जानता हूँ, ये सीखना है, वो चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए रियलाइज़ करते हुए चलता है। नाउ इसमें कोई ग्रामर रूल्स नहीं होता है एक्विजिशन में, और लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर रूल्स होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर एक डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहा है और उसे बोलने समझने के लिए उसे एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है और इसमें जो है लैंग्वेज लर्निंग में फॉर्मल टीचिंग होती है, उसमें फॉर्मल एनवायरनमेंट दिया जाता है। ओके, सो लैंग्वेज एक्विजिशन में जो है हम कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है, और स्पोकन एस्पेक्ट पे कि बच्चा बोले, बच्चा बात करना शुरू करे, ठीक है, उसे एक्सपोजर दिया जाता है, उससे जो बड़े हैं बाबा दादा वो उनसे क्या करते हैं बात करना शुरू करते हैं कि बच्चा एटलीस्ट बोले, उसे बोलना है, अपने आप को कुछ कुछ वो बोलना सीखे। ना फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रूल्स, अब इसमें लैंग्वेज 2 सिखाने का मतलब होता है कि बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आ जाए, बच्चा उस लैंग्वेज को बोल सके एंड पढ़ सके एंड लिख सके। सो आइए देखिए स्टेजेस देख लेते हैं कि लर्निंग एक्विजिशन मीन्स जो नेचुरल तरीके से बच्चा सीखता है, जब पैदा होता है वो अपने घर में जो चीज़ें सीख रहा होता है, जो देख रहा होता है वही सीखता है। तो आइए देखते हैं क्या स्टेजेस होते हैं उसके सीखने की। सबसे पहले 6 वीक्स का जब बच्चा होता है, जब 1.5 महीने का होता है बच्चा, तब वो कुइंग करना सीखता है। कुइंग करना मतलब जो सॉफ्ट वॉइस निकालता है, कां को इस तरीके से करता है आ करके, तो वो क्या है कुइंग होते हैं। अब देखते हैं बैबलिंग क्या होती है। बैबलिंग जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो बैबलिंग करता है, मीन्स कुछ बड़बड़ाता रहता है क्या जो आपको समझ में नहीं आएगा, और लेकिन वो फटाफट जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सो यहाँ से मैं बताऊँ कि बच्चा जो है स्पीच मीन्स स्पीक करना शुरू कर देता है, कुछ बात करना शुरू कर देता है। यहाँ से माना जाता है कि बच्चा जो है यहाँ से स्पीकिंग स्टार्ट कर देता है। बहुत क्लियर नहीं होता है बट वो अपनी तरफ से वो बातें करना शुरू कर देता है। सो थर्ड देखते हैं 1 वर्ड स्टेज। 1 वर्ड स्टेज से बच्चा 1 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी, पापा, मिल्क, दूध, इस तरीके से वो अराउंड 1 ईयर में वो बोलना सीखता है। नाउ 2 वर्ड स्टेज में क्या है, वो 2 वर्ड एक साथ बोल लेता है, जैसे मम्मी, पापा, या जो भी है, लाइक गेट मिल्क या दूध दो, कम हियर, इस तरीके से 2 वर्ड्स के वो बोलना सीख जाता है, जो कि 18 मंथ्स के अराउंड होता है। नाउ अब कुछ लॉन्गर अटरेंस है, मीन्स कि लंबा बच्चा बोल लेता है, कोई कई वैरायटी ऑफ वर्ड्स बोल लेता है, जो कि आप जैसे शॉर्ट स्टोरीज बोल लेता है या अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है, सारी बातें बोल पाता है, वो क्या है 2 से 4 साल की एज में होता है। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स बिकॉज हम जो टीचर की बात हो रही है कि रियल ऑब्जेक्ट्स अगर वो यूज़ करती हैं बच्चों को न्यू वर्ड्स सिखाने के लिए, तो
वो क्यों करती हैं, क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। क्या वो करेक्ट स्पेलिंग सिखाना चाह रही है? नहीं, बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को हम स्पेलिंग नहीं सिखा रहे हैं, अभी तो हम न्यू वर्ड्स सिखा रहे हैं उन्हें, है ना, और वो भी ऑब्जेक्ट दिखा के। तो क्या रीज़न है, आगे देखते हैं। यंग लर्नर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो यंग लर्नर है, जो छोटे बच्चे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट की कोई बात नहीं आती है, क्योंकि हम रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। नाउ वी कैन टीच वोकैबुलरी ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट्स। तो क्या ऐसा है कि हम वोकैबुलरी जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही सिखा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम टीचर हैं, हम ओनली कभी यूज़ नहीं कर सकते कि सिर्फ हम इसी एक मेथड से कर सकते हैं। वी आर द टीचर्स, वी हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू टीच आवर स्टूडेंट्स। तो ये जो ओनली आए तो वो तो पहले ही गलत है हमारा, ठीक है। अब इट हेल्प्स लर्नर्स एसोसिएट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट्स दे सी इन द रियल लाइफ। येस, ये बच्चा क्या है, या जो लर्नर्स है, वो क्या करता है, वो एसोसिएट कर पाता है वर्ड्स को, किससे? ऑब्जेक्ट से कर पाता है। वो जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स देखता है, या जो उसको रियल में दिखाया जाता है ऑब्जेक्ट्स, उसके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर पाता है कि यस, इस ऑब्जेक्ट को ये बोला जाता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट को देखता है कि ये बोला जाता है, तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली सीख लेता है। सो द करेक्ट आंसर इज this D. Now second question, the acquired system or acquisition कहो या acquired system बोलो, both are the same thing of a language is that। क्या होता है acquisition? एक लैंग्वेज का एक्विजिशन क्या होता है? फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट है। भाई हमने पढ़ा है कि फॉर्मल तो किस में होता है? लैंग्वेज लर्निंग में होता है। तो सबसे पहले तो ये रॉन्ग हो गया, इनफॉर्मल होता तो एक बार देखते। अब सेकंड देख लेते हैं, सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये हमने तो कुछ पढ़ा है ना, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है इसमें लर्निंग का। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट आगे और ऑप्शन देखते हैं। हमें बेस्ट चूज़ करना होता है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि 2 आंसर है, करेक्ट जा रहे हैं, बट उसमें से भी जो बेस्ट होता है ना, वो करेक्ट आंसर होता है। नौ सी देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। क्या ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस है कि हम जो सिखाएंगे वही हमें मिलेगा? नहीं, बच्चा तो यहाँ खुद ही सीख रहा है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हमें इनपुट या आउटपुट कुछ इसमें कोई बात है ना। सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग, नहीं, बच्चा जो है खुद को मॉनिटर कहाँ कर सकता है? खुद को जज कर सकता है क्या कि मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, या क्या बिहेव कर रहा हूँ, या क्या सीख रहा हूँ? कुछ नहीं, वो कैपेबल नहीं होता कि वो खुद को मॉनिटर कर सके, ठीक है। एक्विजिशन में सिर्फ वो सब कॉन्शियस एक प्रोसेस है जिसमें कि वो लर्निंग करता रहता है अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। सो बी आंसर इज करेक्ट। थर्ड देख लेते हैं, व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब्ड एज। ओहो, तो मैंने ये आपको बताया है कि फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक किस में होता है, वो तो ऐसे ही देख के आप बता सकते हैं, फिर भी मैं डिस्कस करती हूँ। मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मीन्स कि कई सारे लैंग्वेजेस में जो एक्सपर्ट होता है या बात कर सकता है, जिसे पता हो। तो क्या, अच्छा, क्वेश्चन ये है कि व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब। जब बच्चा पहली बार बोलना स्टार्ट करता है तो उसको क्या माना जाता है, उसकी स्पीच को क्या कहा जाता है? क्या उसको मल्टीलिंगुअल कहा जाता है कि उसे कई लैंग्वेज आती है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक्सेप्शनली कहा जा सकता है क्या? एक्सेप्शनली मतलब कुछ एकदम से असाधारण सी चीज़, अलग सी स्पीच कुछ बोल दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये हमने पढ़ा है कि बैबलिंग से जो है, जो कि हमारे 6 मंथ से बच्चा बोलना शुरू करता है, उसे फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक बोला जाता है, कि पहला वहाँ से उसकी स्टार्टिंग है स्पीकिंग की। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बिकॉज टेलीग्राफिक भी यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कंसाइज तरीके से बच्चा नहीं बोल पाता है अभी इस एज में कि लाइक फर्स्ट जब बोलना शुरू कर रहा है तो वो कोई भी चीज़ अपने कई वर्ड्स को एक छोटे से वर्ड्स में, छोटे सेंटेंस में नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? बैबलिंग है, जो कि फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू while teaching the learners in their mother tongue at primary level। so जब हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो अगर प्राइमरी लेवल में एक टीचर है जो कि उस बच्चे की मदर टंग में से ही उसको टीचिंग स्टार्ट करती है, जो L2 है, जो लैंग्वेज 2 है, वो सिखाना स्टार्ट करती है, तो वो मीन्स किस लिए ऐसा कर रही है? तो क्या इसमें से सही होगा, आपको वो बताना है
कि क्या नहीं सही होगा वो बताना है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है कि क्या पूछा गया है। इसमें नॉट ट्रू पूछा गया है, विच इज़ ट्रू नहीं पूछा गया है, विच इज़ नॉट ट्रू पूछा गया है। तो इसमें आपको वो चीज़ ढूंढनी है जो कि सही नहीं है, मतलब कि इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। आइए देखते हैं कि अगर कोई प्राइमरी लेवल में कोई टीचर है, प्राइमरी लेवल के बच्चे को उसके मदर टंग से सिखाना स्टार्ट कर रहा है या उसकी लैंग्वेज में ही बात करते हुए चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहा है या सिखा रहा है, तो वो क्यों कर रहा है ऐसा, देखते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्या बच्चे का बौद्धिक विकास के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम उसको मदर टंग में सिखाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है, बिकॉज हम लैंग्वेज 2 सिखा रहे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो क्या हम नेचुरल एनवायरनमेंट दे रहे हैं? यहाँ पे बात हो रही है लैंग्वेज 2 की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट हम उसे दे ही नहीं सकते, हम नहीं दे रहे हैं ये, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड, ये हो सकता है करेक्ट कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आगे भी देख लेते हैं। इट मेक्स लर्निंग ईजी, ये लर्निंग को ईजी बनाने के लिए हम मदर टंग का यूज़ करते हैं? नहीं, ये जो पॉइंट है ये सही नहीं हो सकता है, बिकॉज हमें लर्निंग को इजी नहीं बनाना है, हमें लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना है। मीन्स ऐसा कुछ करें कि बच्चे को इसमें इंटरेस्ट आए। आपको पता है जब बच्चे को इंटरेस्ट तब आएगा जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। बच्चा जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर रहेगा तो उसका इंटरेस्ट अपने आप आएगा, वो चीज़ों को जल्दी सीख सकेगा। तो लर्निंग ईजी जो है नहीं, ये इसका आंसर हो सकता है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट? नॉट, नहीं की बात हो रही है, हमें जो चीज़ें नहीं है लैंग्वेज की कंपोनेंट वो पता करनी है। मीन्स 3 होगा और 1 नहीं होगा। देख लेते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। साउंड सिस्टम, हाँ साउंड सिस्टम ज़रूरी है। ABCD में क्या साउंड आते हैं, क्या फोनिक्स आते हैं, वो हमें सीखने होते हैं। यस। ग्रामर, लैंग्वेज 2 सीखने के लिए हमें ग्रामर की भी ज़रूरत होती है। स्पीच, यस स्पीच की भी हमें ज़रूरत होती है कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ पे क्या उसका टोन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें स्पीच से सीखने को मिलती है। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है कोई भी प्रिंटेड बुक, ये इतना ज़रूरी नहीं है। हम एक बार ये देख लेते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो बुक्स हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है जितने कि ये तीनों हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन होता तो एक बार मैन्यूस्क्रिप्ट सीख भी हो जाता, लेकिन ये इन तीनों से अगर कंपेयर करें तो ये सबसे कम इम्पॉर्टेंस वाला पॉइंट है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है इसमें रॉन्ग है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि नॉट पूछा है यहाँ पे। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। आगे देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ़ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। अब बच्चे ने जो लैंग्वेज 2 सीखा है, लैंग्वेज लर्निंग में जो लैंग्वेज 2 सीखा है, वो हम कब मानेंगे कि बच्चे ने बहुत अच्छे से सीख लिया या अचीव कर लिया है उसे? कब मानेंगे? व्हेन, ए पॉइंट देखते हैं। इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज एंड गोल्स। जब उसकी जो लर्निंग है वो फंक्शनल हो, उसके वैल्यूज़ एंड गोल्स में हमें दिखे कि वो उस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, उसे यूज़ कर रहा है, या फिर लर्न इज़ इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। जब वो कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट में सीख रहा है तब वो क्या बेटर अचीवमेंट होगी उसकी, बेटर अचीव कर पाएगा? नहीं, वो बच्चा बेटर अचीव नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज़ कंट्रोल्ड है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। बच्चों को एक्सपोजर देना होता है, उन्हें फ्री करना होता है कि हाँ वो जितना ज़्यादा बोलेंगे, सीखेंगे, बात करेंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा उन्हें उसमें एक्सपर्ट होंगे और अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये नहीं हो सकता है। फर्स्ट वाला थोड़ा लग रहा है, फिर भी आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। इज़ क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग। क्या जब लर्निंग अगर उसके मदर टंग से मतलब काफ़ी क्लोज होगी, या फिर
या मदर टंग के जैसी ही होगी, तो नहीं, इसमें मदर टंग आ रहा है तो सबसे पहले ये मदर टंग जो है ये तो हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम उसको मदर टंग हमारा सिखाना गोल नहीं होता है, अचीवमेंट वो मदर टंग की नहीं कर रहा है, लैंग्वेज लर्निंग की कर रहा है जो कि लैंग्वेज 2 है, तो ये चीज़ तो पहले ही रॉन्ग हो जाती है। नाउ डी देखते हैं, हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर चांस ऑफ कॉलेज एडमिशन। क्या हम सिर्फ उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए इसलिए वो लर्निंग करता है लैंग्वेज 2 का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लैंग्वेज लर्निंग बेटर अचीव तब माना जाता है जब वो अपनी लाइफ में अपने वैल्यूज़ एंड गोल्स में वो उस चीज़ को फंक्शन करता है, मीन्स यूज़ करता है, अडॉप्ट करता है। सो जो ये करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट आंसर इज ए। आगे देख लेते हैं। Before starting a new chapter on the honest woodcutter, the teacher started a discussion with the students on honesty. What is the teacher trying to achieve with this activity? So एक टीचर है जो कि एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा है, द ऑनेस्टी वुडकटर। तो उसके पहले टीचर ने बच्चों से डिस्कशन स्टार्ट किया ऑनेस्टी पे, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है इससे टीचर क्या करना चाहता है ये आपको बताना है। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। क्या ऑनेस्टी के बारे में बात करके बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के बारे में जाना जा रहा है? ओके, हो सकता है। आगे देख लेते हैं, एक्सेस स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस। बच्चे के लेवल क्या है लैंग्वेज का और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकता है, क्या ये हम जानने की कोशिश करते हैं? यस, ये भी हो सकता है। एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन। स्टूडेंट्स का अटेंशन लेने के लिए हम ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, स्टूडेंट्स का अटेंशन जो है, या डी जो पॉइंट है, एक्टिवेट स्टूडेंट्स स्किल, स्टूडेंट के जो है स्किल को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये इसमें से लगभग सभी पॉइंट्स एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि यहाँ पे हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं बच्चे को, लैंग्वेज 2 सिखा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो अगर हम पहले किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, किसी वर्ड के बारे में बात करते हैं, तो हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को वो लैंग्वेज जो वो उस चीज़ के बारे में वो किस तरीके से उस लैंग्वेज को यूज़ करके कैसे वो एक्सप्रेस कर पा रहा है अपनी बातों को, किस लेवल का उसका लैंग्वेज है और वो किस तरीके से उसको यूज़ कर पा रहा है। ये हमारा सबसे सही आंसर जा रहा है, बिकॉज जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम नहीं देख सकते, क्योंकि बच्चा जब आता है वो मदर टंग लेके आता है, वो उसको पता होता है। और उसका अटेंशन, अगर हम सी पॉइंट देखें तो अटेंशन है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो बच्चे को अटेंटिव होना है, बच्चा अटेंशन में है, ठीक है। और स्किल जो है, बच्चे का स्किल तब डेवलप होगा जब बच्चे को अच्छे से लैंग्वेज एंड उसके यूसेज का पता हो। जब उसे लैंग्वेज एंड उसके यूसेज का पता है तो वो बच्चे के अंदर स्किल है। सो हम जो बेसिकली जो टीचर है वो ये जानना चाहती है कि बच्चे का लेवल क्या है लैंग्वेज का और उसे किस तरीके से वो यूज़ कर पाता है। 8 देख लेते हैं, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज। अब स्टोरी जो टेलिंग एंड लिसनिंग होती है वो क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्यों? क्योंकि जो स्टोरीज़ हैं वो प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, जो स्टोरीज़ हैं वो क्या करते हैं कि लैंग्वेज को पूरा लैंग्वेज क्या है वो सारे जो उसके डिफरेंट फेज होते हैं, रीडिंग और लिसनिंग, बच्चे को स्टोरी टेलिंग से और लिसनिंग से क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा जो है वो वर्ड को सुन रहा है, वो सेंटेंसेस को सुन रहा है या वो उस स्टोरी को सुन रहा है, तो उसकी लिसनिंग स्किल बढ़ती है, फिर उन चीज़ों को समझने की पावर बढ़ती है। सेकेंड थिंग, वो वोकैबुलरी भी उसमें अपने बढ़ा रहा है, ग्रामर्स भी देख रहा है कि किसके साथ क्या यूज़ हो रहा है, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, कई चीज़ें वो सीखता है। तो हम ये मान सकते हैं कि वो जो लैंग्वेज है पूरे एज अ होल उसे माना जाता है कि हम उसमें कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बी देख लेते हैं, हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन। क्या हम क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्टोरी टेलिंग करते हैं? नहीं, उसका कुछ पर्पस होता है। हम लैंग्वेज की क्लास ले रहे हैं तो हम सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने के लिए हम मेंटेन करने के लिए नहीं उसे बता रहे हैं, उसका कुछ पर्पस होगा। नाउ हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। क्या स्टोरी टेलिंग से सिर्फ हम डिफ़िकल्ट एंड न्यू वर्ड्स को हम बता सकते हैं या बच्चों को लर्न करा सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड सिखाने के लिए हम उसे ऑब्जेक्ट भी दिखा के सिखा सकते हैं और डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग से भी होता है, बट सिर्फ ये नहीं होता है।
यूज़ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम। मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें कई चीज़ें सीखता है जिसमें ग्रामर भी है, तो ये बोल रहा है कि हम कई ग्रामर के स्ट्रक्चर बच्चों को सिखाते हैं, तो सिर्फ हम ग्रामर के स्ट्रक्चर नहीं सिखाते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें वो बच्चा सीखता है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी सीख लेता है, ग्रामर भी सीख लेता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एज अ होल है, लैंग्वेज एज अ होल है। सो इसका करेक्ट आंसर इज 8। यस, I hope you liked my video and thanks for watching till the end. Don't forget to like, share and subscribe, and also don't forget to hit the bell icon for notifications. Thank you so much.